दोस्तों जब भी ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग अमेज़ॉन को ही ज़्यादा कंसीडर करते हैं कि चलो इसी पर ढूंढ लेते हैं और इस पर मिल भी जाती है ज़्यादातर चीज़ें जो भी हम खरीदना चाहते हैं। और यहाँ पर ख़रीदने के लिए हम रिव्यू भी पढ़ लेते हैं कि भैया कितने रिव्यू मिल रखे हैं, किसने कैसा लिख रखा है, कितने स्टार मिल रखे हैं। और ज़्यादातर की जब 4 से ऊपर स्टार होते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ भाई प्रोडक्ट अच्छा होगा, चलो इसको ख़रीद लेते हैं। लेकिन आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? आजकल रिव्यू फ्रॉड भी चल रहा है, जिसकी वजह से अमेज़ॉन ने 600 से ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड्स को बैन कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर से, क्योंकि वो रिव्यू के लिए अक्सर कुछ ना कुछ देते रहते थे कि मतलब आपके पास में प्रोडक्ट आया और उस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक छोटी सी पर्ची भी निकल जाती है। आजकल यही हो रहा है ज़्यादातर कि उसमें लिखा होता है कि भैया 5 स्टार का रिव्यू देना, अच्छा रिव्यू देना तो हम आपको कुछ कैशबैक दे देंगे, 50 रुपये 100 रुपये, मतलब डिपेंड करेगा कि कितनी वैल्यू का प्रोडक्ट है और उस हिसाब से वो इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। कई गिफ्ट कार्ड दे देते हैं, कोई गिफ्ट कर देते हैं कि मतलब आपने कोई प्रोटीन खरीद लिया तो उसके साथ में शेकर गिफ्ट कर देंगे अगर आप उनको अच्छा रिव्यू देते हो, 5 स्टार का फोटो खींच के रिव्यू कर देते हो। उसके बाद में उनके पास ईमेल में सेंड कर दोगे कि भैया हमने ये कर दिया, उसके बाद में वो आपके एड्रेस पे आपको जो भी चीज़ भेजनी होगी वो भेज देते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर रिव्यू फ्रॉड भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से अमेज़ॉन ने 600 से ज़्यादा चाइनीज़ ब्रांड्स को बैन किया है, क्योंकि ये लोगों का ट्रस्ट खराब कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को भी वहां पर 5 स्टार की रेटिंग मिल रखी है जो कि एकदम बेकार निकलेंगे जब आपके पास में आएंगे और आपको भी फिर वो पर्ची मिलेगी, आप भी कहोगे चल यार 50-100 के लिए मैं भी कर देता हूं, तो आप भी उसी में शामिल हो जाते हो, जिसकी वजह से ये फ्रॉड होता है। दोस्तों आपको मालूम होगा चाइना के अंदर अभी कुछ ही हफ्तों पहले गेमिंग की एक लिमिट सेट की गई थी बच्चों के लिए कि भैया 1 हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा कोई गेम नहीं खेलेगा। पहले ये कुछ 3 घंटे एक दिन की हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने 1 हफ्ते की सेट कर दी, जिसके बाद में बच्चों का बड़ा ही मतलब बुरा हाल हुआ वहाँ पे। और इसी के साथ साथ जो थोड़े बहुत टिकटॉकर बने फिर रहे थे वहाँ पे, तो उनके लिए भी लिमिट सेट कर दी है कि भैया 40 मिनट से ज़्यादा एक दिन में कोई भी टिकटॉक यूज़ नहीं कर सकता। इतनी लिमिट उन्होंने यंगस्टर के लिए सेट कर दी है जो कि 14 साल से कम की एज की हैं। उनको उन्होंने यूथ मोड के अंदर डाल दिया है कि भैया तुम्हारा टिकटॉक ज़्यादा नहीं चलेगा। हमें पता है सारी दुनिया में क्या चल रहा है, तो यहाँ ना चले, अपना ही प्रोडक्ट है, डोइंग नाम से होता है वहाँ पे। तो बाइट डांस ने ये लिमिट सेट करी है कि बाहर जो मतलब बन रहे हैं वो अपने देश में न बने। और यहीं पर दोस्तों 27 नवंबर 2020 के वक्त में मोहसिन फ़खरीज़ादा जो कि ईरान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका असैसिनेशन होता है और उसका इल्ज़ाम डाला जाता है इजराइल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इजराइल का जो साइबर अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। सो इसी को लेकर ईरान ने कहा कि इन्होंने रिमोट कंट्रोल्ड गन का यूज़ किया जो कि एक ट्रक के अंदर फिट की गई थी और उसके अंदर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी मौजूद था, जो कि उधर ही पार्क कर दिया गया था जहाँ पर वो बंदा रहता था जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, और वो घर से बाहर निकला। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम ने ये समझा कि हाँ यही वो बंदा है जो कि उसका टारगेट है, और उसके बाद में उसको असैसिनेट करा गया और उसके बाद में वो ट्रक वहाँ से चला गया। और ये जो गन थी ये सैटेलाइट के थ्रू कंट्रोल्ड की जा रही थी। तो ऐसा ईरान का मानना है, जो कि इजराइल के ऊपर आरोप लगाता है कि इन्होंने उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट किया था 2020 के वक्त में। सो ये है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम की ताकत, और इसी के साथ साथ सैटेलाइट के थ्रू रिमोट कंट्रोल्ड गन। कमाल है। और इसी के साथ साथ दोस्तों स्पेस एक्स का फर्स्ट ऑल सिविलियन क्रू स्पेस क्राफ्ट वापस धरती पर आ चुका है, जो कि 3 दिन की यात्रा करवा कर आया है स्पेस की। उसमें बैठे 4 लोगों को, और यहीं पर किसी ने कमेंट करके कहा कि भैया यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने क्यों एक्नॉलेज नहीं किया इस चीज़ को कि मतलब इतना कमाल का मिशन कराए जो कि सिविलियन को लेके गया 3 दिन के लिए स्पेस में, उसके बाद में उसको वापस धरती पर सक्सेसफुली लैंड करा दिया। क्यों उन्होंने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, क्यों इसके बारे में वो कुछ नहीं बोले? तो यहाँ पर हमने एलोन मस्क के बारे में बात करी थी कल कि वो किस तरीके के कमेंट करते हैं, और अगर यही कमेंट वो शायद थोड़ी देर पहले कर देते उस वीडियो से तो शायद वो उसमें भी आ जाती। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी वो सो रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ पर आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने एक और तरीका इन्वेंट कर दिया है, जो है बारिश से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। यहाँ पर एक चीज़ बनाई गई है जिसको कहा जा रहा है लिक्विड सॉलिड इंटरफेस
ट्रिबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। इसके ऊपर बारिश की बूंदें जैसे ही गिरेंगी ये कुछ मिलीवॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी तो खैर इतनी ज़्यादा जनरेट नहीं होगी, लेकिन हाँ जब ढेर सारे मिला दिए जाएं और उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी एक बड़े पैमाने पर जनरेट की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पर ऐसा लगता है कि टेलीग्राम भी अब एक डार्क वेब की दुनिया के अंदर ही आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर भी कई ऐसे काम होते हैं जो कि आपको यकीन नहीं होगा। दरअसल फेक कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 5500 रुपये में बिक रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ अगर किसी को फेक नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट चाहिए कहीं भी जाने के लिए या किसी भी मतलब चीज़ के लिए, वो भी उसको मिल जाता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे ग्रुप भी बने हुए हैं जो कि पैसों में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग वैक्सीन जाके लगवा क्यों नहीं लेते, क्यों उन्हें नकली सर्टिफिकेट चाहिए। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।